आपने तो सारी बातें स्वयं बता दी। उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे, जेडीयू का कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होगा। वो आरसीपी पर निशाना भी साध रहे हैं कि वो थे कहीं और, मन यहाँ था, तन कहीं और था। क्या मतलब? नहीं, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। नहीं, ये बहुत ही प्रीमेच्योर और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन हमारा मानना है कि जब बिहार में अस्थिरता के इस तरह के तत्व होंगे तो विधानमंडल दल का आखिर उसकी भूमिका क्या होती है, उस दृष्टिकोण से देखिए। कुछ जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। अब इधर जो बैठक बुलाई गई है, हमारे यहाँ भी बैठक बुलाई गई है, हम जानते नहीं हैं, हमारी बातचीत नहीं है। न तेजस्वी से हमने इस बारे में पूछा है, न जगदानंद सिंह से पूछा है। और उधर भी जो बैठक बुलाई गई है, मांझी जी की बैठक बुलाई गई है, ये सब क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। अब बहुत लोगों को आशंका इस बात की है कि साहब नीतीश जी जो है वहाँ अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रहे हैं। ये भी हम नहीं जानते हैं कि क्यों असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि अभी तो अमित शाह भी आके कह गए कि हाँ साहब नीतीश जी के ही नेतृत्व में होगा, या प्रधान जी आए थे उसके पहले वो भी कह गए थे। तो क्या है ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में जो उनकी सीटें घटी, उसमें चिराग के जो कैंडिडेट थे, चाचा भतीजे का भी क्या चल रहा है भाई? मान लीजिए हटना अगर चाहेंगे तो हम लोगों के सामने क्या रास्ता है? अगर मान लीजिए कि अलग हो गए नीतीश कुमार वहाँ से और अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे? सरकार को गिरा देंगे। हमारा तो दायित्व तो बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई? अब अभी तो नहीं हो सकता है कि हाँ साहब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, अलग होकर के खड़े होते हैं तो हमको साथ देना ही है।